हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप जैसा कि जान रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज़्म का भी वीडियो बन रहा है और साथ साथ हेलो एल्केन्स का भी वीडियो बन रहा है। और इधर पिछले कुछ दिनों से मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म का ही वीडियो बना रहा था, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हेलो एल्केन भी कंटिन्यू कर दीजिए। तो हेलो एल्केन्स का 6 लेक्चर हो चुका है। आज हेलो एल्केन्स का ही वीडियो बना रहा हूँ जो लेक्चर 7 होगा, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में हेलो एल्केन्स में मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स था, तो केवल हम हेलो एल्केन्स की ही बात करेंगे। अभी हेलो एरिन्स पे हम नहीं आए हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हेलो एल्केन्स का डिटेल हमने पढ़ा, प्रिपरेशन कैसे होता है। आज के लेक्चर से स्टार्ट होगा कि हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। मतलब दो ही प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड या किसी भी केमिकल्स का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और एक क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, यह ख़त्म होगा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। जब हेलो एल्केन्स ख़त्म हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह चैप्टर तो बड़ा महत्वपूर्ण इस नाते है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले यह इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, आईआईटी के लिए, और जो मेरे बीएससी के बच्चे थर्ड ईयर पास हो गए हैं या थर्ड ईयर में अपेयरिंग है एग्ज़ाम के बाद, वह डिफरेंट आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, जो आईआईटी जेम होता है। आप वीडियो उठाइए और पुराना क्वेश्चन पेपर उठाइए, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। तो प्लीज़ मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, जिससे कि वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं। ओके, तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का लेक्चर 7। कौन सा लेक्चर? लेक्चर 7। तो हमने हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन डिटेल पूरा पढ़ लिया है, काफ़ी डिटेल पढ़ा है। अब हेलो एल्केन्स की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स की क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। तो हेडिंग क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टी वह कौन कौन सी है? ए बी से मैं कर रहा हूं, ए और बी, ठीक है। तो ए होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। कहानी नहीं पढ़ना है हमको, वह पढ़ना है, वह टॉपिक पढ़ना है जिससे हमारा क्वेश्चंस हो जाए। क्योंकि बेटा देखो, एग्जाम में तुम क्वेश्चन कर करके सारे क्वेश्चंस तुमको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का मतलब क्या है? एक एक क्वेश्चंस तुमको करके अपना सीट रिजर्व करना है, न कि हमको नॉलेज बढ़ाना। नॉलेज तो बढ़ाना ही है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम, कम समय में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पहला क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकेंड वन इस क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो हेलो एल्केन्स की हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे नोट्स बनाते चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी की। मैं मिटा रहा हूं इसको। किसी बड़े कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप 80-90 हज़ार जो फीस देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो एनफ है फॉर योर प्रिपरेशन, आइदर आईआईटी, नेट, पीएमटी, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। लेकिन आप घर पढ़ो, इस छुट्टी का टाइम का यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि यह समय बीत जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सवाल पूछता है? 4 आपको दे देगा ऑप्शन, कंपाउंड दे देगा आपको, कोई भी हेलो एल्केन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल जो भी हो, व्हाटएवर,
पूछेगा इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, किसका होगा, या इसको घटते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करिए, या बढ़ते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करिए। तो इस तरह पे इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हम सारे वेरिएशन को आपको सामने ला रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ रटना मत बेटा। तो पहला क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स। अब समझो, मैंने बताया था, सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, आप लोग को मालूम भी है कि हैलो एल्केन्स आर डेरिवेटिव, बोलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। जेम में कई सवाल पूछा है इस पर, IIT जेम का जो कंपटीशन होता है इस पर बहुत सारे, मैं पेपर पुराना देख के तब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पेपर आप देखेंगे हूबहू सवाल पूछेगा आपको। तो आपको क्या है, हैलो एल्केन्स आर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। जैसे यह क्या हो गया, RH एल्केन हो गया, ये सब आपको याद भी आ रहा होगा। एल्केन, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, बोलो। तो एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा था तो क्या जुड़ रहा था, हैलाइड आयन, तो क्या बन रहा था, RH। यह क्या हो गया, हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो पहला वेरिएशन देखिए, मैं पहला प्रॉपर्टी ये था, इसमें वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन नंबर 1, ऐसे हैंड आके पढ़ा रहा हूँ। वेरिएशन नंबर 1 में क्या पूछ सकता है कि एल्केन और हैलो एल्केन्स में अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तुलना किया जाए, अगर एल्केन और हैलो एल्केन्स, मतलब इस हैलो एल्केन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि इसका जो पेरेंट एल्केन है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। तो पहला वेरिएशन होगा कि हैलो एल्केन्स वर्सेस एल्केन। ठीक है, इनमें बताना है किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो याद रखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, CH4, इसका एक हाइड्रोजन आपने क्या किया, रिमूव किया, और एक Cl- आपने क्या ऐड किया, तो क्या बन गया, CH3Cl। तो यह हो गया मेथेन, यह क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्या जानना है, क्वेश्चंस क्या उठ सकता है कि मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया, बेटा ये बताओ कि मेथिल क्लोराइड और मेथेन में, इन दोनों में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि सर अगर हम तुलना करें मेथेन और मेथिल क्लोराइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर जो मेथिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वह मेथेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि हैलो एल्केन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट एल्केन से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ, बिकॉज हैलो एल्केन्स हैज़ मोर मॉलिक्यूलर मास। हैलो एल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इनके, हिंदी में लिख रहा हूँ, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला वंडरवॉल्स, नाम सुने होंगे, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और जब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कई किताब यह लिखता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो बात समझ आ रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, रटिएगा मत, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बेटा। क्या मैं कह रहा हूँ कि हैलो एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट अपने, अरे यार इसका मॉलिक्यूलर मास देखो 12 416 ही ना होगा, इसका क्या होगा 12 3 कितना हो गया 15 और इसका 35 जो भी हो, तो इसका जोड़ोगे। हैलो एल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास हमेशा अपने
पेरेंट एटम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो याद रखिए कि जिस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जिसको ज़्यादा एनर्जी देंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। तो याद रखिएगा हेलो एल्केन्स और एल्केन्स में हमने तुलना किया पहला वेरिएशन में, तो हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का तात्पर्य क्या है, क्यों ज़्यादा होता है, तो आप क्या कहेंगे कि हेलो एल्केन्स का सर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब मॉलिक्यूलर या मोलर मास ज़्यादा होता है तो उनके बीच लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स, जैसे कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। इसको आप लिखिए, मिटा रहा हूँ मैं। तो पहला वेरिएशन एल्केन्स में हो गया और हेलो एल्केन्स में। और वेरिएशन नंबर 2 देखें। वेरिएशन नंबर 2, वेरिएशन नंबर 2 क्या वेरिएशन नंबर 2 में देखना है। अगर आपसे कहा जाए कि बेटा CH3Cl, CH3Br और CH3I में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसको मैं हेडिंग बना रहा हूँ कि हमको तुलना क्या कर रहा है कि कंपाउंड में, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड में हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन्स डिफरेंट हो, लेकिन एल्किल ग्रुप क्या हो, बोलो, एल्किल ग्रुप सेम हो। यह कंडीशन याद रहेगा। तो जब यह कंडीशन होगा क्या कि हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स के कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन एल्किल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो इस कंडीशन में सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या देखो आपको दिखाई दे रहा है, यह भी ले लो, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड। तो इन चारों कंपाउंडों में एल्किल ग्रुप क्या है, बोलो, मेथिल है। एल्किल ग्रुप क्या है, मेथिल, जो कि क्या है, सेम है। बताओ, अभी डिफरेंट बता रहा हूँ। जो मेथिल ग्रुप क्या है, सेम है, लेकिन हैलोजन यहाँ पर क्या है, बोलो, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, यहाँ पर क्या है, आयोडीन। तो आप फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन में आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, हिंदी में लिख रहा हूँ, बढ़ रहा है। तो जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो क्या बनेगा, तो CH3F इज लेस देन CH3Cl, CH3Br, CH3I। दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है। तो अगर इस तरह का सवाल आया आप अरेंज कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। लेकिन कंडीशन याद रहना चाहिए क्या, कि कंपाउंड में हाइड्रोजन डिफरेंट है। हाइड्रोजन डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या बेटा, फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, यहाँ पर क्या है, आयोडीन, लेकिन मेथिल ग्रुप क्या है, सेम है। इस तरह का सवाल आएगा। दूसरा पूछ क्या सकता है, एथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड में एथिल ग्रुप सेम है, तो सबसे ज़्यादा एथिल आयोडाइड का होगा और सबसे कम एथिल फ्लोराइड का। वेरिएशन 2 याद हो रहा है। इस तरह के सवाल आप कंपटीशन में उठा के देखोगे, सीधे सवाल पूछता है अरेंज करने के लिए। कब कर पाएंगे, आपको इस तरह के सवालों में देखना है किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये वेरिएशन 2 हो गया। ठीक है।
अब आते हैं वेरिएशन 3 में। वेरिएशन 3 इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स में, यह सब फार्मूले सब आपको याद रखेंगे, याद हो ही जाएगा करते करते, जिससे आपके सवाल आसानी से कंप्लीशन हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा कभी रटना मत, केमिस्ट्री रटने वाला है ही नहीं, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अगर रटोगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, फिर समझना। अब वेरिएशन 3 सारा मैं आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, कुछ रटना मत बेटा। अगला होगा वेरिएशन 3। वेरिएशन 3 में ध्यान दीजिएगा कि यदि हैलोजेंस की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि हैलोजेंस की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे, लेकिन हैलोजन क्या हो, सेम हैलोजन, जैसे देखो CH3 Cl, CH2 Cl2, CH Cl3, C Cl4। तो आपको दिखाई दे रहा है कि किसका इधर से इधर आप मूव कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बोलो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यह तीर ऊपर मतलब बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा। तो जब वह बढ़ जाएगा तो MP मतलब मानवीय प्रताप मत समझ लेना, अब बॉइलिंग, BP मतलब ब्लड प्रेशर, ये नहीं है, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ CH3 ये BHU के इंट्रेंस में पूछा है, CH2 Cl2, CH Cl3, C Cl4, दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है। केवल आपको एक चीज़ याद रखना है, जितना ज़्यादा मोलर मास उतने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चौथा वेरिएशन, इसको कॉपी में लिखिए, मिटा रहा हूँ मैं, पॉज करके कॉपी में लिखते चलिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछा करिए सवाल। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो कम्युनिटी, उसमें कॉलम होगा, उस कम्युनिटी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी सवाल पूछ सकते हो। अब देखिए वेरिएशन 4, आओ देखते हैं। इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप but same halogen, डिफरेंट एल्किल ग्रुप बट सेम हैलोजन। क्लियर हो रहा है। तो इस कंडीशन में कैसे पता करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, यह तीन कंपाउंड आपको दिया गया है। और इन तीनों कंपाउंडों में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ हैलोजन Cl सेम, यहाँ पर भी क्या है सेम, यहाँ पर भी क्या है सेम। क्लियर हो रहा है। आइए यहाँ पर यह मेथिल ग्रुप है, बोलो मेथिल ग्रुप। यहाँ पर यह क्या है एथिल ग्रुप, ये तो पहचान ले रहे होगे, एथिल ग्रुप। एंड दिस वन इज 3 कार्बन का है तो प्रोपिल ग्रुप, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, हैलोजन सेम है। अब प्रोपिल, एथिल और मेथिल में पूछा जाए किसका मोलर मास ज़्यादा होगा, तो जिसमें या जितने ज़्यादा कार्बन या जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ इधर मूव कर रहे हो, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस से इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तीर ऊपर मतलब बढ़ गया, तो तीर ऊपर बढ़ने का मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर देखिए, आपको आंसर नहीं बता दे रहा हूँ, दिस इज द आंसर। तो 4 वेरिएशन हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगला वेरिएशन फिर बता रहा हूँ, लिख लीजिए, मिटा दे रहा हूँ मैं। अगला वेरिएशन, वेरिएशन 5, वेरिएशन 5, ठीक है। अब थोड़ा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझो कि जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है, हिंदी में समझो, कंपाउंड हेलो एल्केन्स ही होगा, वह सारे कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो, आइसोमर हो, एक दूसरे के क्या हो, आइसोमर हो। आइसोमर होने का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। क्लियर हो रहा है, सेम हो, मतलब जो भी हेलो एल्केन्स का आपको कंपाउंड दिया गया है, 3 कंपाउंड वाला आपको दे दिया गया, ठीक है, उन तीनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, मतलब आइसोमर होंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस कंडीशन में हमको कैसे पता चलेगा कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है और किसका मॉलिक्यूलर मास कम है। बात समझ में आ रहा है, किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है और किसका मॉलिक्यूलर मास कम है। ध्यान दो, जैसे देखो, मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, पहला ये हो गया, ये दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तीन कंपाउंड दिया गया है, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, 1 Br, यहाँ एक अच्छा होगा, सॉरी, 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 1 7, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 1 7। तो आप देखिए 3 कंपाउंड दिया गया है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो यार, यहाँ कितना है, C3H7 Br है, यहाँ पर भी C3H7 और Br, यहाँ पर भी C3H7 और Br। तो 3 हेलो एल्केन्स आपको दिया गया है। इन तीनों हेल्केन्स की विशेषता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ स्ट्रेट चेन है, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी ब्रांचिंग है। तो पूछा जाए इस कंडीशन में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में समझो, अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ़ ब्रांचिंग मोर होगा तो ब्रांचिंग मोर होने से क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाएगा। सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाएगा। और जब सरफेस टेंशन घट जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा घट जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, आंसर में लिख रहा हूँ, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, दिस इज आंसर। अरे यार देखो, खुद सोचो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उनके बीच का अरेंजमेंट क्या होगा, उल्टा सीधा अरेंजमेंट होगा। नहीं बात समझ में आ रहा है।
इसको ऊपर नीचे आराम से अरेंज कर सकते हो। जितना बढ़िया अरेंजमेंट होगा उतने बढ़िया उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ अरेंजमेंट यहाँ की तुलना में कम होगा, यहाँ अरेंजमेंट और कम होगा। तो जैसे जैसे अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होने का मतलब क्या, ब्रांचिंग जैसे जैसे ज़्यादा होगी उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता जाता है, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। यह आंसर हो गया। ठीक है, तो यह आपका 5 वेरिएशन हो गया। 5 वेरिएशन किस में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। क्लियर हो रहा है? अब देखो यह हो गया, पहली प्रॉपर्टी थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटाऊँ इसको मैं, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, 2 मिनट लगे ख़त्म कर दें इसको। पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हैलोजेंस की बात करते हैं। यक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगी, पोलरिटी होगी, और जितना ज़्यादा पोलरिटी होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। यही कॉन्सेप्ट पढ़ते आप लोग हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा वह मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, और जितना ज़्यादा पोलर होगा उतने ही ज़्यादा म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, Q/D होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। जैसे देखो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3F मेथिल फ्लोराइड, CH3Cl, CH3Br, CH3I, यह 4 कंपाउंड में लिया हूँ। मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हैलोजन फ्लोरीन, यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है CH3F इज़ मोर पोलर देन CH3Cl, देन CH3Br, देन CH3I। ठीक है, एकदम सही है, क्लियर है कि मेथिल फ्लोराइड ज़्यादा पोलर होगा किसकी तुलना में, मेथिल आयोडाइड। तो इसका मतलब पूछा जाए डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। तो CH3F इज़ मोर देन CH3Cl, देन CH3Br, देन CH3I। क्लियर हो रहा है? तो देखो क्लियर हो रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वह मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा पोलर होगा, जितना ज़्यादा पोलर होगा उतने ज़्यादा उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। यह तो सही है लेकिन यह सीरीज़ गलत है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या होगा, बट यह एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल देखो CH3F इज़ लेस देन CH3Cl, देन मोर देन CH3Br, देन CH3I। तो मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड का पूछे किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, अगर इस फार्मूले से चल रहे हैं तो इसका ज़्यादा होगा, लेकिन वह क्या हो गया, गलत हो गया। एक्चुअल किसका ज़्यादा होगा, मेथिल क्लोराइड का, यही आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा। क्लियर हुआ मैं जो बताया हूँ? पोलरिटी में कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज़्यादा पोलर, सबसे कम पोलर। ठीक है, लेकिन डाइपोल मोमेंट में सबसे ज़्यादा मेथिल क्लोराइड का होगा। ठीक है, इसको लिखिए, मिटा रहा हूँ, बता रहा हूँ कारण। ठीक है, सब एक्सेप्शन में कारण समझिए क्यों होता है, ये भी समझिए, और ऑर्गेनिक आप खुद पढ़ाइए। कोई 1,00,000 1,50,000 फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यही बाहर पढ़ाया जाता है कोटा सोटा में, बड़े बड़े मास्टर। समझ में आ रहा? बस क्या होता है, DPP बढ़िया नाम, डेली प्रैक्टिस पेपर, यही सब फलाना ढिकाना देकर होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। तो डेली प्रैक्टिस पेपर बुक में भी दिया हुआ बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, और ख़ासकर मेरे पूर्वांचल के बच्चे एकदम हिंदी में समझो
कंपटीशन बीट करो, आगे अंग्रेजी पढ़ो, ज़्यादा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा इधर अंग्रेजी पढ़ोगे तो। ठीक है, आओ देखते हैं। हाँ, क्या था एक्सेप्शन? CH3F और CH3Cl, उधर तो कम में होगा। यह ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन का क्या है? ज़्यादा है किससे? क्लोरीन से। तो होगा क्या, यहाँ मैं फिर साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि CH3F और CH3Cl में साइज़ अगर देखा जाए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइज़ देखा जाए तो फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, और इसका फ्लोरीन से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लोरीन का साइज़ बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा साइज़ होने से यह बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है? और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ यहाँ से, कहाँ से? इस बॉन्ड लेंथ से थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा होगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होगा। यहाँ पर भी म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। ठीक है, तो यह कितना चार्ज डेवलप किया है और कितना डिस्टेंस होता है, यह वैल्यू रखेंगे तभी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है। तो यहाँ डिस्टेंस इतना ज़्यादा कम है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यहाँ डिस्टेंस और चार्ज का गुणा करने पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। क्लियर हो रहा है? तो एक सिंपल आंसर है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा हो जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम आती है। यही कारण है कि इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इससे क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो रहा है? तो यह दो प्रॉपर्टी जो सबसे महत्वपूर्ण थी मैंने उसको आज पढ़ाया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फिर पोलरिटी और डाइपोल मोमेंट। इसमें कोई भी आपको दिक्कत होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट टर्म पे केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म साथ साथ चली जाए। ओके, थैंक यू।